हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के बारे में। ये दो ऐसे आक्रमणकारी हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने भारत को न केवल लूटा है बल्कि उसको बर्बाद भी इन लोगों ने किया है, बहुत बर्बाद किया है। दोस्तों, जान लेते हैं एक एक आक्रमणकारी के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से। दोस्तों, इसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर पहला आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने दाहिर को हराकर सिंध प्रांत को जीत लिया था। दोस्तों, ऐसा ये माना जाता है कि ये जो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, ये अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आया था और वो भारत में आकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और धन संपदा को देखकर मोहित हो गया और इसे लूटने की कोशिश करने लगा। ये बात फैक्ट है, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, लेकिन इसके अलावा एक बात और थी दोस्तों, जिसके कारण इसने भारत पर आक्रमण किया था। वो बात क्या थी, मैं आपको बताता हूं। आखिर इसने दाहिर से ही युद्ध क्यों लड़ा? रीजन है ये है कि मोहम्मद बिन कासिम का कुछ जहाज इराक से श्रीलंका की तरफ जा रहे थे, श्रीलंका से इराक की तरफ जा रहे थे। बीच में एक देवल बंदरगाह पड़ता है जो कराची के आसपास है। देवल बंदरगाह पे उस जहाज को लूट लिया गया। अब चूंकि सिंध भी उसके बगल में ही है, अब मोहम्मद बिन कासिम का यह कहना था कि दाहिर ने ही उन जहाज़ों को लुटवाया है। जो सिंध प्रांत का शासक था दाहिर, उन्हीं ने इस जहाज को लुटवाया है। मोहम्मद बिन कासिम ने उस जहाज की भरपाई करने के लिए दाहिर पे जोर डाला और कहा कि आप हमारे जहाज जितने संपत्ति धन दौलत लूटे हैं उसे वापस कर दो। जबकि दाहिर ने साफ मना कर दिया। उसने बोला कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये कुछ डाकुओं का किया हुआ होगा, आप उन डाकुओं से समझो। इस गुस्से में आकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पे ही आक्रमण किया और दाहिर से ही युद्ध लड़ा और अंत में दाहिर को पराजित करके उनके सारे संपत्ति को लूट के लेकर चला गया। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताऊं कि दाहिर जो सिंध प्रांत के जो शासक थे दाहिर, आखिर वो मोहम्मद बिन कासिम से क्यों हार गए? उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सिंध प्रांत के जो शासक थे दाहिर, उनको वहाँ की जनता उन्हें गद्दार कह के बुलाती थी। वह कहती थी कि दाहिर जो है वो एक गद्दार के वंशज है। कैसे, थोड़ा इस पॉइंट को समझ लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाहिर के पिता का नाम था चच। जो सिंध प्रांत पे दाहिर से पहले, यानी कि जो इनके पिता थे चच, उनसे भी पहले एक शूद्र शासन करता था। उस शूद्र राजा का नाम था साहसी। ठीक है, उस शूद्र राजा का नाम था शाहसी और ये जो चच थे उस साहसी के मंत्री थे। अब इन्होंने धोखे से को मार दिया जो शूद्र राजा थे और खुद जाके राजा बन बैठे। और जो शूद्र राजा साहसी की जो पत्नी थी उनसे चच ने जबरदस्ती शादी कर ली। तो उस हिसाब से ये जो दाहिर हैं ये चच के पुत्र हैं। तो अब जो जनता थी वो उनके मन में, जो सिंध की जनता थी उनके मन में यही चल रहा था कि ये जो दाहिर हैं वो चच के पुत्र हैं जिन्होंने साहसी नामक शूद्र राजा को मारकर ये सिंध प्रांत हथियाया है। इसलिए जनता में उनके प्रति भी, दाहिर के प्रति भी कोई अच्छी सहानुभूति नहीं थी और इसी का फायदा मोहम्मद बिन कासिम ने उठाया और सिंध पर आक्रमण करके दाहिर शासक को हरा दिया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर को हरा दिया तो दाहिर की जो पत्नी थी उन्होंने कमान संभाला। वे मोहम्मद बिन कासिम से जा भिड़ी, लेकिन अंततः वे भी हार गई। हारने के बाद उन्होंने अपने आप को जला के ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अगर इस मुस्लिम शासक
मोहम्मद बिन कासिम के हाथे लगूंगी तो वो मेरे साथ कुछ गलत उल्टा सीधा कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपना जान खुद ही त्याग दिया। हालांकि इसके बाद भी जयपाल ने उससे युद्ध लड़ा था, लेकिन उसमें भी उसे खास कोई युद्ध की जीत नहीं हुई थी, वो भी हार गए थे। ये बहुत ही आक्रमणकारी और खतरनाक शासक था मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम मात्र 17 साल की उम्र में ही इसने सिंध प्रांत पे हमला कर दिया था और सिंध प्रांत को जीत भी लिया था। दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी की। थोड़ा सा सुनेंगे इसके बारे में। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 932 ईस्वी में हुई थी। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने इस तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 977 ईस्वी में। उसका एक दामाद होता है सुबुक्तगीन, मतलब कि अल्पतगीन का दामाद है सुबुक्तगीन। उसके बाद वह शासन करने लगता है। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसका एक बेटा होता है, दामाद का जो एक बेटा है जिसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था ये 27 वर्ष का जब था तो इसे गद्दी पे बिठाया गया, राजा की गद्दी पे बिठाया गया। इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया और 17 बार भारत को लूटा खसोटा। दोस्तों, ये एक ऐसा शासक है जिसने सोमनाथ मंदिर के मूर्तियों को भी तोड़ा और उसमें जो कीमती मूर्तियां थी उसे साथ लेकर गया। दोस्तों, ये जो सोमनाथ मंदिर है ना, ये गुजरात में है। इसने 1000 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया। 1025 में जो इसने भारत पे आक्रमण किया वो बहुत ही चर्चित था दोस्तों, क्योंकि इसी समय इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था और मूर्ति को, जो कीमती मूर्तियां थी उसे ले गया था अपने साथ में। इसे मूर्ति विध्वंसक आक्रमणकारी नाम से भी जाना जाता है इतिहास के पन्नों में। दोस्तों, हालांकि जब ये मंदिर से सोमनाथ मंदिर से धन लूट के ले जा रहा था, उस समय रास्ते में ही कुछ जाट डाकुओं ने इसे लूट लिया था। मतलब कि इससे अच्छी खासी धन को लूट लिया था। अब हालांकि ये अपना धन, जो बचा कुचा धन था, उसको लेके ये गजनी लौट गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब वो अपने प्रदेश में चला जाता है तो उसके बाद वो फिर से प्लान बनाता है कि जिन जाटों ने हमसे ये धन लूटा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और उसने पुनः जाटों पर हमला कर दिया। उसने पुनः 1027 ईस्वी में जाटों पर हमला कर दिया। दोस्तों, 1030 ईस्वी में इस महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, मैं जब ये आज की वीडियो में बस इतना ही महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के लिए रहने देते हैं, और अगली जो वीडियो हम लोग बनाएंगे ना, उसमें मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।